हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो? आपकी कैसी चल रही है कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी? जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं रेलवे के अंदर अगर आपको टीटी और टीसी बनना है तो आप इस वीडियो को देखें। एंड आपने 12वीं पास कर रखा है तो रेलवे में वो बेस्ट जॉब कौन सी है जो एनटीपीसी में आ रही है, आपको पूरी की पूरी जानकारी दे रहा हूँ। इस वीडियो को मिस नहीं करना। लाइक का बटन दबाएं और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए साथियों, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी जल्द आने वाली है। आपको आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करना है क्योंकि एनटीपीसी में छिपे हैं बहुत सारे रेलवे विभाग के पद है। तो इसमें जो 12th पास पोस्ट है उनकी मैं जानकारी दे रहा हूं। वैसे तो एनटीपीसी में 12th पास और ग्रेजुएट पास के लिए दोनों अलग अलग पोस्ट आती है, तो आज मैं कवर कर रहा हूं इस वीडियो में ओनली 12th पास पोस्ट। तो यहां पर लेवल 2 और लेवल 3 की जितनी पोस्ट है वो 12th पास में आती है। आपको बता दूं यहां पर कौन कौन सी पोस्ट है। पहली है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसे हम शॉर्ट में सीसीटीसी के नाम से जानते हैं। दूसरी है जूनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और थर्ड नंबर की है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और फोर्थ नंबर की है ट्रेंस क्लर्क, जिसे हम शॉर्ट में टीसी कहते हैं। चलिए तो एक एक करके सभी पोस्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले है दोस्तों सीसीटीसी यानी कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यही बताऊंगा कि आपका अगर सपना है रेलवे में टीसी या टीटी बनने का, तो मैं समझता हूं टीसी बनने के लिए आप इस पोस्ट पर जा सकते हैं। ओनली 12वीं पास के लिए बता रहा हूं, अगर आपको टीसी बनना है तो इस पोस्ट पर आप जाइए, तब जाकर बनोगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब यहां पर इनकी ड्यूटी क्या रहती है, तो टिकट चेक करना। सीसीटीसी का काम क्या होता है? टिकट चेक करना। अब ये अलग अलग जगहों पर इनकी ड्यूटी हो सकती है। किसी की स्लीपर के अंदर हो सकती है, किसी के अंदर जनरल जगह पर, स्टेशन पर और टिकट काउंटर। ठीक है, यहां पर आप सबको पता होगा कि जो टीटी होता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, उसकी ड्यूटी होती है ट्रेन्स के अंदर, और जो टीसी होता है उनकी ड्यूटी होती है टिकट काउंटर और स्टेशनों पर। तो आप 12th पास से जाओगे तो हो सकता है आपकी टिकट काउंटर या स्टेशन पर ही ड्यूटी रहे। साथियों फायदे क्या है यहां पर? तो फायदा मैं समझता हूं बहुत ज्यादा है। सबसे बेस्ट जॉब मैं इसको सबसे नंबर 1 पर ले रहा हूं इन सभी में। इसमें सबसे ज्यादा पैसा है, मनी है। उसके बाद यहां पर पावर ज्यादा है। पावर क्या है भाई साहब? काला कोट, सफेद शर्ट, काला पैंट पहन कर जाओगे, अपने आप में बहुत ज्यादा स्मार्ट लोगे। दूसरी बात, किसी रिश्तेदार, किसी जान पहचान वाले ने फोन किया कि भाई मुझे टीटी ने पकड़ लिया है, मुझे सीट कंफर्म करवानी है, ये सारे काम ये इसके रहते हैं। तो पावर बहुत ज्यादा होता है। दूसरा पैसा तो है ही, बहुत ज्यादा सैलरी होती है इसकी। नुकसान क्या है? तो दोस्तों बाकी पोस्ट से अगर मैं नुकसान देखूं तो देखो, इसमें डे नाइट की ड्यूटी रहती है। ये तो है, दिन रात दोनों ड्यूटी रहती है। और ट्रेवलिंग का थोड़ा इसमें समस्या है कि वापस घर आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। आप लोगों को बता दूं कि यहां पर मान लिया जाए कोई ट्रेन आप लेकर चले गए और वहां पर ट्रेन किसी स्टेशन पर रोक दी गई है, ठीक है, तो वहां हो सकता है लेट हो जाती है। आपके जो लॉबी है वहां पर शिफ्ट नहीं होते लोग के पायलट, तो इस तरीके से घर आने में वापस 2-3 दिन लग जाता है। लेकिन उसमें भी आपको जो है एक्स्ट्रा वेतन मिलता है। लगभग आपको जो है ट्रेवलिंग अलाउंस जिसे हम कहते हैं 8 से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो फिर मौज है। कम से कम यही तो सोच, ठीक है चलो यार एक दिन बाहर घर चलेंगे, लेकिन इसमें पैसा भी तो ज्यादा है ना। तो वो दोनों तरीका से आप देख सकते हो। सैलरी अप्रोक्स देखो भाई, स्टेशनों पर जॉब लगेगी तो वो 40-45 हजार के अप्रोक्स रहेगी, और ट्रेन लेकर जाओगे तो 50 से 55 हजार रुपए के समथिंग शुरुआत में आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, ये हो चुकी है सीसीटीसी की बातें। अगला करते हैं यहां पर जूनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। देखो भाई ये ऑफिस वाली जॉब है, तो खासकर जो लड़कियां अगर वीडियो देख रही हैं तो वो सुनो, आपका काम आपको जो ऑफिस में करना है तो इसको आप ले सकते हो। ऑफिस वाली जॉब है, ड्यूटी रहेगी डीआरएम ऑफिस में। आप सबको पता होगा सबका एक डिविजनल ऑफिस होता है, उसके अंदर जो है लॉबियां आती है। अब ये लॉबी क्या होती है? जहां पर लोको पायलट चेंजेस होते हैं उसे हम लॉबी कहते हैं। तो इन लॉबीज का सभी का एक हेडक्वार्टर्स होता है, एक डिवीजन होता है, वहां पर बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। और रेलवे विभाग का सबसे बड़ा डिविजनल का जो
डीआरएम है वो भी बैठता है, डीआरएम ऑफिस में आपकी ड्यूटी लगेगी। और मैं समझता हूं इसमें काम ये रहेगा कि आपको बाकी जो एम्प्लॉइज है रेलवे की उनकी सैलरी बनाना, अन्य रिकॉर्ड बनना, क्योंकि ये आपकी अकाउंटेंट्स रिलेटेड है तो वो आप समझ सकते हो। दूसरा ऑफिस की जॉब है, कहीं पर भी आपको फील्ड जॉब नहीं करना, और इसमें दोस्तों वीकली आपको छुट्टी भी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, एक्स्ट्रा अलाउंस इसमें नहीं मिलता, थोड़ा दुख है, एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं मिलता, फिक्स सैलरी है। बाकी आपका प्रमोशन अगर हो जाता है तो आपकी सैलरी इसमें बढ़ जाती है। अब बात करूं सैलरी की तो वो 35,000 के अप्रोक्स सैलरी रहती है। अगला बात करते हैं दोस्तों यहां पर 3rd नंबर पोस्ट की, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये भी एक ऑफिस वाली जॉब है, तो कोई भी लड़की है तो वो इसको चयन कर सकती है। यहां पर दोस्तों जो ये वाली पोस्ट है इसमें अनेक डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको दे दिया जा सकता है। यहां तो फिक्स था, अकाउंटेंट्स तो डीआरएम ऑफिस में है, लेकिन इसमें जहां पर भी टाइपिस्ट की जरूरत होगी उसी विभाग में आपको भेज दिया जाएगा। तो ये थोड़ा है, बाकी ड्यूटी तो वही डे नाइट की रहती है, और सैलरी इसमें थोड़ा कम है क्योंकि फिक्स सैलरी होती है, वही 35,000 के अप्रोक्स सैलरी है। नेक्स्ट है दोस्तों टीसी। तो टीसी के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं समझता हूं कुछ भी यूट्यूबर्स है, कुछ जगहों पर मैंने देखा है, ये कहते हैं कि देखो टीसी बन जाओ आप। टीसी का मतलब होता है टिकट चेक करना। भाई साहब ये बिल्कुल गलत है। टिकट चेक वही करेगा जो कॉमर्शियल कम टिकट, कॉमर्शियल विभाग में जो जाएगा ना वो टीटी और टीसी बनेगा, ये साफ साफ है। ये टीसी जो होता है ये अलग है, इसको हम कहते हैं ट्रेंस क्लर्क है, ठीक है। तो यहां पर जो मालगाड़ियां होती है ना, मालगाड़ी, मान लिया जाए कोई मालगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, सामान लादा जा रहा है। भाई मालगाड़ी में स्टेशन पर जो खड़ी होती है सामान तो लादा जाता है, अब सामान कितनी देर में लादा जा रहा है, कितनी देर में नहीं लादा जा रहा, ये ट्रेन क्लर्क, लोको पायलट और स्टेशन मास्टर को तो बताएगा ना। भाई रेल की जो पटरियां है, स्टेशन पर जो है वहां पर ट्रेन्स दूसरी तो आएगी, तो वो ट्रेन्स जो मालगाड़ी खड़ी है वो कब फ्री हो रही है, ये ट्रेन्स क्लर्क बताएगा लोको पायलट और स्टेशन मास्टर को। दूसरा इसका काम ये है, ये भी बताएगा कि कितना टाइम लगेगा और कितनी देर में उसको लोको पायलट चाहिए। भाई लोको पायलट तो चाहिए क्योंकि ट्रेन्स तो वो ही ले जाएगा, तो इस तरीके का इसका काम रहता है। लेकिन हाँ आपको बता दूं डे नाइट जॉब रहती है भाई साहब, नाइट की तो रहेगी क्योंकि मालगाड़ी है तो नाइट में भी चलती है, डे में भी चलती है, तो रेलवे में तो डे नाइट की जॉब रहती है। दूसरी सैलरी इसमें दोस्तों 35,000 के अप्रोक्स मिलती है, तो सैलरी में मुझे लगता है कि यहां पर आपको एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। फायदा यह है कि केवल स्टेशन पर आपको जॉब करने को मिलेगी, कहीं ज्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने की है 4-5 रेलवे में 12th पास जो एनटीपीसी की भर्ती आती है उनकी। अब मुझे आप कमेंट करके बताना आपको इन चारों में से कौन सी पोस्ट भरनी है, आपको किस पोस्ट पर जाना है, वो आप खुद इसमें अंदाजा लगा सकते हो। मैं समझता हूं जो पहली बार रेलवे की फॉर्म डालेगा उसको बहुत कुछ फायदा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि जिसने ग्रेजुएट कर रखा है, एनटीपीसी ग्रेजुएट का फॉर्म भरेगा तो उनमें कौन कौन सी पोस्ट आती है, क्या काम रहता है, क्या सैलरी रहती है, ठीक है। जब भी भाई 12वीं से फॉर्म बनना इस तरीके से आपको देखना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने सुना है टाइपिंग भी होती है। बिल्कुल साथियों, आप थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना, पहले सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी 2 होगा, फिर होगी टाइपिंग। तो आपको टाइपिंग नहीं आती, टाइपिंग से बचना है तो ये भी कान खोलकर सुन लो। अगर आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाला भरोगे तो इसमें टाइपिंग नहीं है, कान खोलकर सुन लो, मौज ही मौज है। दूसरा जो ये है ना जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग है, बिल्कुल सुन लेना टाइपिंग है। और आपकी ये 3rd नंबर की है ना क्लर्क वाली, आपकी इसमें भी टाइपिंग है। आपकी ट्रेन्स क्लर्क और ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इन दोनों में टाइपिंग नहीं है, बाकी इन दोनों में टाइपिंग है, ठीक है। 2nd और 3rd वाली पोस्ट में जिसमें टाइपिस्ट लिखा होता है ना, टाइपिस्ट, उसमें टाइपिंग है ही, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, टाइपिंग से बचना है। और मैं समझता हूं आपको मजेदार जॉब चाहिए, आपको पावर वाली जॉब चाहिए, सैलरी भी अधिक चाहिए, तो मैं समझता हूं आप 1st और 4th नंबर को चॉइस कर सकते। सबसे ज्यादा पोस्ट भी इन्हीं में आती है और सबसे अधिक फॉर्म भी इन्हीं के लिए जाते हैं,
ठीक है, वो इसका कारण है कि भाई टाइपिंग और होनी है, लेकिन कुछ बच्चे होशियार होते हैं, सोचते हैं ठीक है टाइपिंग तो कर लूंगा, लेकिन मुझे काम एक कुर्सी पर और एक ऑफिस में ही करना है, खासकर लड़कियां तो ऑफिस में करना चाहेंगी तो वो इनको चॉइस करोगी। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।